अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने कहा है कि भारत माता की जय और जय हिंद नारे सबसे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या संघ परिवार इन नारों को तर्क करने के लिए तैयार हैं। शुमाली केरला के मुस्लिम आबादी वाले ज़िले में अक़लियती तबक़े तक पहुंचने की कोशिश करते हुए सीनियर CPIM लीडर ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरां, अहम तहजीबी शख्सियात और ओहदेदारों ने मुल्क की तारीख़ और तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। अपने नुक्ते को साबित करने के लिए तारीख़ से कई मिसालें देते हुए विजयन ने कहा कि अज़ीमुल्लाह खान नामी एक मुसलमान ने भारत माता की जय का नारा दिया था। विजयन ने कहा कि संघ परिवार के लीडर्स यहाँ आते हैं और अपने सामने बैठे हुए लोगों से ये कहते हैं कि वो भारत माता की जय का नारा लगाए। यह नारा किसने दिया था मुझे नहीं पता कि आया संघ परिवार को मालूम है कि इनका नाम अज़ीमुल्लाह खान था। उन्होंने रिमार्क किया कि इन्हें मालूम कि क्या ये लोग अब यह नारा इस्तेमाल करना बंद कर देंगे क्योंकि एक मुसलमान ने यह नारा दिया था। उन्होंने कहा कि एक कदीम सिफारतकार आबिद हुसैन ने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था। केरला के वज़ीर आला ने कहा कि दीगर अफराद के साथ मुसलमानों ने भी मुल्क की तहरीक आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। मुल्क में अक्सरियती तबकों का मजहबी त्यौहार मुसलमानों के लिए परेशान कुन बनता जा रहा है। गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में पहले इस तरह की सूरत हाल ना थी जो अब बन चुकी है। कभी रामनवमी के जुलूस में मुस्लिम मोहल्लों में हंगामा, मस्जिदों के बाहर पथराव, तो कभी शौर्य दिवस का जुलूस निकालकर ताकत का मुजाहरा, तो कभी होली पर रंग डालकर बदसलूकी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस बार होली त्योहार पर भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई है वो अफसोसनाक हैं। गुज़िश्ता रोज उत्तर प्रदेश के धामपुर इलाके से एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा गया है कि 2 ख्वातीन अपने बच्चों के साथ जा रही है। तभी रास्ते में कुछ लड़के इनका रास्ता रोक लेते हैं और ज़बरदस्ती इन्हें रंग लगा देते हैं और पानी का गुब्बारा मारते हैं। ख्वातीन अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है लेकिन शरपसंद हिंदू अनासिर इनके साथ बदसलूकी करते रहते हैं। इस मामले पर धामपुर के SHO किशन अवतार ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली है। इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ गुजरात के अहमदाबाद के वाडज इलाके में कुछ लोगों ने 27 साला रिक्शा ड्राइवर नवाब सुल्तान की ऑटो में पीछे बैठे हुए किन्नर पर होली का रंग छिड़क कर इससे नोकझोंक की। नवाब ने कहा, भाई प्लीज़ मेरे रिक्शे को नुकसान ना पहुंचाओ। बस फिर क्या था, भीड़ ने नवाब को ऑटो रिक्शे से बाहर निकाला और इन्हें ज़दोकोप करने लगे। नवाब ने कहा, मेरा रोज़ा है, मुझे मत मारो। मुसलमान होने की बात सुनते ही नवाब को पीटने के लिए आसपास के मजीद लोग जमा हो गए। नवाब अपनी जान बचाकर वहाँ से दूर भागने लगा और इसकी आंखों के सामने ही इस गरीब की ऑटो को आग के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद कैफ पर गुज़िश्ता शाम हिंदुत्व शरपसंदों की भीड़ ने हमला कर दिया। बेरहमी से इसे मारा पीटा। मोहम्मद कैफ की हालत संगीन बताई जा रही है और अस्पताल में इलाज जारी है। नाज़रीन, मुल्क में अक्सरियती तबकों का मजहबी त्यौहार मुसलमानों के लिए परेशान कुन बनता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की और अवाम से कहा है कि वो मुल्क में दस्तूर और जमहूरियत को बचाने इसकी तायीद करें। दिल्ली के वजीर और सीनियर पार्टी कायद आतिशी ने सोशल मीडिया डिस्प्ले पिक्चर मुहिम शुरू की और अवाम से अपील की कि वो इसमें शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के तमाम कायदीन और कारकुन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील करेंगे और इसकी जगह नई तस्वीर लगाएंगे जिसमें केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया जाएगा और इसके लिए तहरीर होगा, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल मुल्क के ऐसे वाहिद कायद हैं जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकते हैं। लिहाजा ED ने लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के फौरी बाद किसी सबूत के बगैर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के घपले के सामने आने के बाद मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया में बीजेपी शर्मसार हो रही है। उत्तर प्रदेश के सैफी में होली के मौके पर लोगों से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का घपला सामने आने के बाद बीजेपी सवालात के घेरे में खड़ी हो गई है। दुनिया में इस मामले के हवाले से बीजेपी शर्मसार हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को चंदा अपनी मर्जी से दिया जाता है लेकिन मोदी हुकूमत के दबाव में ED और CBI के जरिए लोगों से जबरदस्ती वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर लगातार नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहना है। ये साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को तय करेगा।
तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला एम.के. स्टालिन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियंस के इलेक्शन में मुत्तहिदा बाएं बाजू के पैनल को ज़बरदस्त जीत मिलने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह जीत दाएं बाजू की फासिस्ट ताकतों के जवाल का इशारा है। स्टालिन ने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, JNU-SU के इंतखाबात में ज़बरदस्त जीत पर मुत्तहिदा बाएं बाजू के पैनल को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि ABVP के पुरतशद्दुद हथकंडे और बाएं बाजू की उम्मीदवार स्वाति सिंह की नामजदगी को आखिरी लम्हात में मनसूख करना इनकी शिकस्त के खौफ को जाहिर करता है। इनकी शर्मनाक हरकतों के बावजूद JNU कम्युनिटी ने अपनी भरपूर रिवायत की तस्दीक की है। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम तंजीम धार में कमाल मौला मस्जिद भोजशाला में जारी सर्वे के दौरान आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रुजू हुई और इससे दरख्वास्त की कि 2003 के बाद इहाते में शामिल किसी भी शय को सर्वे से अलहदा रखा जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की हिदायत पर ASI की टीम सीनियर पुलिस और इंतजामी ओहदेदारों के साथ सर्वे कर रही है। कबायली गलबा वाले इलाके में वाक़ मुतनाज़ा कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता रोज़ सर्वे किया गया। हिंदू दरख्वास्त गुजार आशीष गोगल और गोपाल शर्मा भी भोजशाला कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। सख्त पुलिस इंतजाम के दरमियान कमाल मौला मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद ने ईमेल के जरिए ASI को बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इस कानूनी लड़ाई में अब्दुल समद एक अहम फरीक हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एतराज़ यह है कि ASI को सर्वे में इस शय का अहाता नहीं करना चाहिए जिसे 2003 में इसके बाद भोजशाला में रखा गया है। मैंने ईमेल के जरिए भी मेरे एतराज़ात पहुंचाए हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी कराई है कि कांग्रेस पार्टी दर्जे फहरिस्त तबक़ात यानी SC की तरक्की और इनकी बहबूद के लिए संजीदगी और अज़्म के साथ काम कर रही है। उन्होंने वादा किया कि SC की ज़ेली ज़ुमरा बंदी के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी व साबिक़ रुकन असेंबली संपत कुमार के साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी डॉक्टर C वेंकट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान समाजी इंसाफ SC तबके की ज़ुमराबंदी से मरबूत मुख्तलिफ उमूर पर गौर व ख़ौज़ किया गया। 1 घंटे तक जारी रही इस बातचीत के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फिलवक्त SC तबके की ज़ुमराबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इस मसले पर कुछ करने से कासिर है। ताहम उन्होंने तयक़ुन दिया कि SC तबके की ज़ुमराबंदी के देरीना मुतालबे की तकमील के लिए कांग्रेस हर मुमकिन ताउन करेगी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने खानदान के अफराद के साथ होली त्यौहार मनाया। रेवंत रेड्डी और इनकी अहलिया गीता को शहर हैदराबाद के मकान में नवासे के साथ रंगों की होली खेलते हुए देखा गया। इस जोड़े ने नवासे के साथ चंद तफरी लम्हात भी गुजारे। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर ने रियासत के अवाम को होली की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हर कोई रंगों का त्यौहार होली जोश व खरोश के साथ मनाता है, जो प्यार, मोहब्बत, खुशियों और भाईचारे की अलामत है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बहुत जल्द नया जमहूरी माहौल उभरेगा जिसमें तमाम बरादरियों के साथ इंसाफ किया जाएगा। BRS की जानिब से लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में तेजी लाई जा रही है। BRS ने रियासत के तमाम सियासी पार्टियों पर सबकत ले जाते हुए तमाम 17 पार्लिमानी हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। BRS पार्टी के सरबराह KCR पहले ही 16 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने हैदराबाद से जी श्रीनिवास यादव को मैदान में उतारने का फैसला किया। श्रीनिवास यादव के नाम के ऐलान के जरिए BRS ने फिर साबित करने की कोशिश की कि BRS पार्टी ही इंतखाबात और पार्टी की तश्कील दोनों में समाजी ताउज़ुन बरकरार रखा है। KCR ने पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलमानों के सिवा तमाम बरादरियों को मौका दिया है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके चंगी चडला में पीर को भी शरपसंदों ने यहां की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि संघ परिवार के शरपसंदों ने पीर के रोज होली त्यौहार के मौके पर एक मस्जिद के करीब बुलंद आवाज में इश्तियाल गीत का DJ बजाते हुए अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया। गुज़िश्ता रोज एक मस्जिद के सामने DJ साउंड बजाने के मामले पर हल्की कशीदगी फैल गई थी, मगर पुलिस ने दोनों फिरकों के अफराद को मनाते हुए मामले को रफा दफा कर दिया था। शरपसंदों ने पीर को हालात बिगाड़ने की कोशिश की। बताया जाता है कि शरपसंद अनासिर एक इश्तियाल अंगेज मुतनाज़ा गीत बजा रहे थे जिसके बोल हमसे पंगा ना लेना हमको पहचान, सब हिंदू धर्म से है, छोटे थे। शरपसंदों ने एक मोटरसाइकिल रैली के जरिए जिसमें संघ परिवार के अफराद शरीक थे चंगी चडला में एक मस्जिद के करीब पहुंचे और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके सबब हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने रुकावटें खड़ी करते हुए रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन बताया जाता है कि शरपसंदों ने रैली आगे ले जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने शरपसंदों को मुंतशिर करने हल्का सा लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ नौजवान जख्मी भी हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस की अदम चौकसी की वजह से चंगा चल्ली में दूसरे दिन भी डबल बेडरूम के करीब हालात खराब हो गए। 2 दिनों से सोशल मीडिया पर कशीदगी और शरपसंदी के वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस ने चौकसी इख्तियार नहीं की। मेटपल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
हल्के लोकसभा हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने जहर अफशानी करते हुए इल्जाम आयद किया कि जिला मेडचल मलकाजगिरी के मौजा चंगी चल्ला में जो मुसलमान आबाद हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं। वो इस ताल्लुक से मरकजी हुकूमत से रुजू होते हुए इन मुसलमानों की सुकूनियत की तस्दीक की तहकीकात का मुतालबा करेंगी। माधवी लता का यह बयान गुज़िश्ता शाम इस मौजू में दो तबकात के दरमियान मामूली बहस और तकरार के बाद सामने आया, जहाँ पुलिस ने दोनों तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवानों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए हैं। हल्का हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार ने यह मंतक भी पेश की कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान मौजा चंगा चल्ली में मुसलमानों की आबादी में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी तहकीकात की जानी चाहिए। ये मुसलमान बोगस आधार कार्ड्स और दूसरे दस्तावेजात भी रखते हैं। माधवी लता ने जहर अफशानी करते हुए कहा कि इस मौजा के मुसलमान दूसरे ममालिक बशमुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर यहाँ बस गए हैं। हत्ता के मौजा में होली खेलने वाली हिंदू ख्वातीन पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसने यह भी कहा कि मौजा से हिंदुओं के तख्लिये के लिए एक मनसूबाबंद साजिश के तहत हिंदुओं पर हमला किया गया और सीए के जरिए इस किस्म के वाक़यात रोके जा सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जुलाई से हेल्थ प्रोफाइल कार्ड जारी करने का फैसला किया है। वजीर IT व इंडस्ट्री D श्रीधर बाबू ने हैदराबाद के RTC कला भवन में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद और तरक्की के कामों में बगैर किसी इम्तियाज़ के रियासत के तमाम अफराद के साथ मसावी सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम की सेहत से मुतालिक मुकम्मल डाटा हासिल करने और इसे महफूज करने के लिए हेल्थ प्रोफाइल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आधार कार्ड की तर्ज पर हर शहरी को हेल्थ प्रोफाइल स्मार्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। इस कार्ड का नंबर या नाम दर्ज करने पर मुतालिका शख्स की सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात हासिल की जा सकेंगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो मौजूदा BRS पार्टी है, इसकी 23 साल कबल तश्कील के बाद से पहली मरतबा बानी पार्टी के चंद्रशेखर राव का खानदान लोकसभा इंतखाबात से दूर रहेगा। साबिक चीफ मिनिस्टर या इनके खानदान का रुकन हर पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात में 2004 से मुकाबला करता आ रहा है। चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता, जिन्हें 2019 के इंतखाबात में हल्के लोकसभा निज़ामाबाद से शिकस्त हो गई थी, वो इस मरतबा मुकाबला नहीं करेंगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन कविता को दिल्ली आबकारी पॉलिसी स्कैम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। KCR ने 2001 में तेलंगाना तहरीक की अहिया के लिए तेलुगु देशम पार्टी से मुस्तफ़ी होकर तेलंगाना राष्ट्र समिति तश्कील दी थी। वो 2004 में करीमनगर से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे और उस वक्त मरकज़ में कांग्रेस ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत में एक वज़ीर बनाए गए थे। 2006 और 2008 के ज़मनी इंतखाबात में भी वो इस हल्के से कामयाब होते रहे। 2009 में KCR हल्के महबूबनगर से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 2014 में तेलंगाना में पहली हुकूमत की तश्कील के बाद KCR चीफ मिनिस्टर बने। इनके फर्जंद और भांजे जो कभी भी असेंबली के लिए मुंतखब नहीं हुए थे, इन्हें काबीना में वज़रा का दर्जा दिया गया। बादशाह लोकसभा के इंतखाबात में चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता हल्के लोकसभा निज़ामाबाद से कामयाब हुई। 2018 में हालांकि TRS ने इख्तिदार बरकरार रखा, ताहम कविता को 2019 के इंतखाबात में BJP के D अरविंद ने निज़ामाबाद लोकसभा हल्के से शिकस्त दे दी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट की टीमों ने शहर हैदराबाद में तलाशी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 4,60,000 रुपये नकद और 3,06,000 रुपये मालियती कई दीगर अशिया को जब्त कर लिया, जिनमें फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने 3,45,000 रुपये नकद और पुलिस की जानिब से 1,15,000 रुपये नकद रकम जब्त की गई। यह रकम कल रात 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक तलाशी मुहिम के दौरान जब्त की गई। उन्होंने कहा कि नकद रकूमात की मुंतकली से मुतालिक 22 शिकायतें मौसूल हुई थी। तलाशी मुहिम के दौरान 360 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की गई और 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से कबल ही मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम करते हुए एक अहम जिम्मेदारी की तकमील कर ली। आमतौर पर रमज़ान मुबारक के आखिरी दहे में चीफ मिनिस्टर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम करने की रिवायत है। लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की इजराई से आन कबल चीफ मिनिस्टर ने सरकारी तौर पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें तकरीबन 10,000 मदईन शरीक थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चाहते थे कि जारिया साल लोकसभा चुनाव के पेश नज़र सरकारी दावत इफ्तार में कोई रुकावट ना रहे। अब जबकि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के सबब वो सदर प्रदेश कांग्रेस के तौर पर एक और दावत इफ्तार कर सकते हैं। बताया जाता है कि तीसरे दहे में कांग्रेस पार्टी की दावत इफ्तार का इंतजाम किया जाएगा। दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक के मौके पर गरीब मुसलमानों में मलबूसात के तहफ़ की तकसीम का मामला इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में आ चुका है। आखिरी दहे में हुकूमत की जानिब से रियासत भर में 4,50,000 गरीब मुस्लिम खानदानों में मलबूसात का तोहफा तकसीम किया जाता है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के पेश नज़र हुकूमत ने मलबूसात के तोहफे की तकसीम के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलब की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हर साल की रिवायत का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया। उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन हर साल की रिवायत के सबब हुकूमत को मलबूसात की तकसीम की इजाज़त देगा।
मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज मंगल को चंगीचल्ला गांव का दौरा किया और कबायली मुतासरीन से बात की, जो गुज़िश्ता शाम एक मजहबी मुकाम के करीब ऊंची आवाज़ में मौसीकी बजाने पर झगड़े के बाद मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ग्रुपों के अरकान ने पथराव किया था। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के गटकेसर चंगीचल्ला गांव में ख्वातीन समेत कबायलियों पर जुनूबी फ़िरका परस्त माफिया के आधी रात के हमले की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। मैंने गाँव का दौरा किया और मुतासरीन से बात की, फौरी तिब्बी इलाज और खुराक की फराहमी में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हुक्काम से अपील है कि मुजरिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, सख्त कार्रवाई करें और कानून की हुक्मरानी को कायम रहने दें। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात कही।